हेलो गाइज, आज हम बात करने वाले हैं एडिटोरिया करंट अफेयर प्रैक्टिस सेट 10 के बारे में, जो अति महत्वपूर्ण है ग्रुप डी, बिहार एसएससी और अदर स्टेट एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। तो आप लोग अंतिम तक बने रहें वीडियो को बिना स्टार्ट। हाल ही में गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो यह पुरस्कार PR श्रीजेश को दिया गया है। कौन सा पुरस्कार है? तो वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार PR श्रीजेश को दिया गया। नेक्स्ट, हाल ही में दुनिया का पहला हाइड्रोजन संचालित फ्लाइंग बोट जो है द जेट को किस देश ने लॉन्च करने की घोषणा किया है? तो हाइड्रोजन से चलने वाला फ्लाइंग बोट द जेट को किस देश ने लॉन्च करने की घोषणा की है? तो यह घोषणा UAE ने किया है। नेक्स्ट प्रश्न देखें हम लोग, भारत का पहला भूवैज्ञानिक पार्क किस राज्य में बनाया जाएगा? तो यह पार्क जो है मध्य प्रदेश में बनाया जाएगा। नेक्स्ट देखें, देश की पहली बुलेट ट्रेन का पहला स्टेशन कहाँ बनाया जाएगा? तो देश की पहली बुलेट ट्रेन का पहला स्टेशन जो है यह सूरत में बनाया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखें हम लोग, भारत सरकार 850 मेगावाट क्षमता का रतले हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना का निर्माण किस नदी पर करा रही है? तो यह चिनाब नदी पर करा रही है। नेक्स्ट प्रश्न देखें हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा देश वर्ष 2021 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश रहा? तो यह देश जो है अमेरिका है। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना की शुरुआत किया है? तो यह शुरुआत छत्तीसगढ़ ने किया है। नेक्स्ट प्रश्न देखें हम लोग, किस भारतीय खिलाड़ी को वर्ष 2022 लॉरियस वर्ल्ड वैकथ्रू ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए नामांकित किया गया है? तो यह खिलाड़ी नीरज चोपड़ा है। ठीक ना। नेक्स्ट प्रश्न देखें हम लोग, भारत का पहला यूनिकॉर्न स्पोर्ट्स इंटरप्राइजेज कौन बना है? तो यह चेन्नई सुपर किंग्स बना है। नेक्स्ट प्रश्न की बातें करें तो हम लोग, किस देश ने वेस्टइंडीज में आयोजित अंडर-19 वर्ल्ड कप 2022 का खिताब जीत लिया है? तो यह खिताब भारत ने जीता है। तो वेस्टइंडीज में आयोजित अंडर-19 वर्ल्ड कप जो है 2022 का खिताब भारत ने अपने नाम किया है। नेक्स्ट, हाल ही में किसे JNU की पहली महिला कुलपति नियुक्त की गई है? तो यह महिला का नाम है शांति श्री धूलीपुड़ी पंडित। अगला प्रश्न देखें हम लोग, फरवरी 2022 में भारत में आयोजित AFC महिला एशिया कप 2022 का खिताब किस देश ने जीता है? तो यह खिताब जो है चीन ने अपने नाम किया है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, हाल ही में कोविड-19 के विरुद्ध DNA वैक्सीन लगाने वाला पहला देश कौन बन गया? कौन सा DNA वैक्सीन जो लगाने वाला पहला देश भारत बन चुका है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, गणतंत्र दिवस परेड 2022 किस राज्य की झांकी ने सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जीता है 2022 का? तो यह उत्तर प्रदेश ने जीता है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति 2028 के ओलंपिक के किन किन खेलों को शामिल करने की घोषणा की है? तो उपयुक्त में से सभी सही है। तो सर्फिंग, स्केट बोर्डिंग, उसके बाद स्पोर्ट क्लाइंबिंग, ये सारा 2028 के ओलंपिक में खेला जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखें हम लोग, भारत का पहला परमाणु मिसाइल और हथियारों को ट्रैक करने वाला पोत कौन है? भारत का पहला परमाणु मिसाइल और हथियारों को ट्रैक करने वाला पहला पोत जो है यह INS ध्रुव है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखें हम लोग, तो निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? तो यह हो जाएगा उपयुक्त में से सभी इसका आंसर। NCERT के नए निर्देशक जो है दिनेश कुमार सकलानी को चुना गया है। नेक्स्ट, इंडिगो के नए प्रबंधक निर्देशक राहुल भाटिया को बनाया गया है। UGC के नए अध्यक्ष M जगदीश को। ठीक है। M जगदीश कौन है? UGC के नए अध्यक्ष। उसके बाद राहुल भाटिया, जिसे इंडिगो के नए प्रबंधक निर्देशक के रूप में चुना गया है, और NCERT के नए निर्देशक के रूप में दिनेश प्रसाद सकलानी को चुना गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 18। तो हाल ही में प्रारंभ की गई SAG परियोजना का संबंध किस मंत्रालय से है? तो यह मंत्रालय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से संबंधित है। नेक्स्ट, 2021 वर्ष 2001 में भारत रत्न से सम्मानित किस प्रसिद्ध गायिका का निधन 6 फरवरी 2022 को हो गया है? तो यह लता मंगेशकर है, लता मंगेशकर है। ठीक। नेक्स्ट प्रश्न देखें हम लोग, 2 फरवरी 2022 के विश्व आर्द्रभूमि दिवस का थीम क्या है? 2 फरवरी 2022 के विश्व आर्द्रभूमि दिवस का थीम क्या है? तो इसका थीम है 2022 का वेटलैंड्स एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर। तो 2 फरवरी 2022 के विश्व आर्द्रभूमि दिवस का थीम है वेटलैंड्स एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर। नेक्स्ट प्रश्न देखें, फरवरी 2022 में आयोजित पहले ओडिशा ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो यह खिताब उन्नति हुड्डा ने जीता है। अगला प्रश्न देखिए हम लोग, रक्षा मंत्रालय ने अपने सैनिकों को पेंशन पहुंचाने हेतु किस पोर्टल का शुभारंभ किया है? तो रक्षा मंत्रालय या स्पर्श पोर्टल का शुभारंभ किया है। अगला प्रश्न देखिए हम लोग, हाल ही में होंडुरास की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो होंडुरास की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में सियोमारा कास्त्रो को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए हम लोग, हाल ही में जो है किस खाड़ी देश में पहला योग महोत्सव का आयोजन किया गया है? तो यह
सऊदी अरब में किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस वर्ष तक देश को ऊर्जा स्वतंत्र बनाने का लक्ष्य रखा है? तो यह 2047 तक लक्ष्य रखा गया है। अगला प्रश्न देखें हम लोग, 20वें ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2022 में एशियन फिल्म प्रतियोगिता खंड में किस भारतीय फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया है? तो यह पुरस्कार जो है कुंजगल को दिया गया है। अगर ये देखिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग, हाल ही में देश की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी का स्थापना जो है कहाँ किया गया है? तो यह स्थापना जो है लखनऊ में किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए हम, जनवरी 2022 में हुई विभिन्न नियुक्तियों में कौन सम्मिलित है? तो इसका आंसर देखें हम लोग, तो इसमें सभी हो जाएगा। पुष्प कुमार जोशी को HPCL के नए चेयरमैन और MD के रूप में चुना गया है। अब बात करें डॉक्टर बी अनंत नागेश्वरन का, ये मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में इसे चुना गया। तो मुख्य आर्थिक सलाहकार बी अनंत नागेश्वरन और HPCL के चेयरमैन और MD के रूप में पुष्पम कुमार जोशी को, और MPLA निर्णायक प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में विनोद कुमार झा को चुना गया है। विनोदानंद झा को चुना गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए हम लोग, हाल ही में जो है प्रकाशित पुस्तकें एवं उनके लेखक के संबंध में कौन सम्मिलित हैं? तो ये उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। मीनाक्षी लेखी को का जो बुक है कौन सा है? इंडियंस ओमेन अनसंग हीरोज। नेक्स्ट, ए लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, ये रस्किन ब्राउन का द्वारा लिखा। 1 मिनट्स। नेक्स्ट देखें तो फेयरलेस गवर्नेंस जो है किरण बेदी के द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न देखें हम लोग, हाल ही में निधन के संबंध में निम्नलिखित में कौन सम्मिलित है? तो उपयुक्त में से सही इसका आंसर हो जाएगा। थिरू आर नागास्वामी को जो है पुरातत्वविद के रूप में संबंधित है ये। नेक्स्ट, मिलिना सालिविनी जो है कथकली के रूप में है, क्षेत्र से संबंधित है। चरणजीत सिंह जो है हॉकी इंडिया से संबंधित है। तो चरणजीत सिंह हॉकी इंडिया, मिलिनी साल्विनी कथकली, थिरू आर नागास्वामी ये पुरातत्वविद के से संबंधित है, पुरातत्वविद से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न देखें हम लोग, जनवरी 2022 में किस अफ्रीकी देश में सेना के द्वारा तख्ता पलट किया गया है? तो अफ्रीका देश में जो है तख्ता पलट किया गया है, यह बुर्किना फासो है, बुर्किना फासो। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में असम सरकार के द्वारा किसे असम वैभव सम्मान प्रदान किया गया? तो असम वैभव सम्मान रतन टाटा को दिया गया है। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए हम लोग, तमिलनाडु स्थित कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र में 5वां न्यूक्लियर रिएक्टर का निर्माण किस देश के सहयोग से किया जा रहा है? तो यह रूस के सहयोग से किया जा रहा है। ठीक ना। नेक्स्ट, हाल ही में भारत का पहला ग्राफीन इनोवेशन सेंटर किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? तो यह केरल में स्थापित किया जा रहा है। ओके। नेक्स्ट प्रश्न देखें हम लोग, निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2022 के पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया है? इसको सेलेक्ट करना है, इनमें से कौन नहीं किया गया है? तो यह आचार्य चंद्रनाजी जी को नहीं किया गया। इसमें कल्याण सिंह को पद्म विभूषण पुरस्कार से और विपिन रावत, सुश्री प्रभा अत्रे को दिया गया है। जनवरी 2022 में किसे परम विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर नीरज चोपड़ा हो जाएगा। इसे परम विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में किस भारतीय फिल्म को ऑस्कर 2022 के लिए सम्मानित या नामित किया गया है? तो जय भीम और मरक्कर को नामित किया गया है। अगला प्रश्न देखिए हम लोग, हाल ही में पहले मध्य एशियाई शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसने की है? तो यह मेजबानी जो है अमित शाह के द्वारा किया गया। तो हाल ही में भारत और मध्य एशिया वाला जो रीजन है, ठीक ना, तो उसका शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसने की है? अमित शाह ने किया है। किस राज्य में भारत का पहला पक्षी एटलस तैयार किया गया है? तो यह केरल में किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखें हम लोग, हाल ही में किस दक्षिण अमेरिकी देश में तेल रिसाव के कारण 90 दिनों का पर्यावरण आपातकाल की घोषणा की गई है? तो यह पेरू में किया गया है, 90 दिन का पर्यावरण आपातकाल। नेक्स्ट प्रश्न देखें, हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसमें पुरुष वर्ग एकल खिताब राइफेल नडाल ने जीता। नेक्स्ट, महिला एकल का खिताब एशेल वार्टेल ने जीता। तो ये दोनों सही है। अगला प्रश्न देखिए हम लोग, मोस्ट वीवीआई मान लीजिएगा 41 नंबर्स क्वेश्चन, बिकॉज एवरी एग्जामिनेशन में पूछा ही जाता है मैक्सिमम। नेक्स्ट, जनवरी 2022 में दक्षिणी प्रशांत महासागर में स्थित किस देश में ज्वालामुखी विस्फोट की घटना हुई है? तो यह जो घटना हुई है टोंगा में हुआ है। तो दक्षिणी प्रशांत महासागर में स्थित किस देश में ज्वालामुखी विस्फोट की घटना हुई? 2022 जनवरी का क्वेश्चन है, तो टोंगा में हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न देखें, भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन की स्थापना कहाँ किया गया? तो यह गुरुग्राम है। ठीक। अगला प्रश्न देखें हम लोग, थोड़ा साइज बड़ा कर दें। हाँ, तो भारत ने किस देश की मदद से 150 गांव को उत्कृष्ट गांव में बदलने की योजना बनाई है? तो योजना जो है यह इजराइल की मदद से बनाई है। दुनिया के सबसे बड़े कैनाल लॉक का उद्घाटन कहाँ किया गया है?
तो यह उद्घाटन नीदरलैंड में किया गया है। अगला प्रश्न देखें हम लोग, केंद्र सरकार ने महात्मा गांधी के किस प्रिय भजन को इस साल विटिंग रिट्रीट समारोह से हटाने का फैसला किया है? तो यह फैसला अवॉइड विथ मी, ठीक है ना। नेक्स्ट, नेताजी रिसर्च ब्यूरो ने जापान के किस पूर्व प्रधानमंत्री को नेताजी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो यह है शिंजो आबे को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट, यूएनडीपी ने किस यूट्यूबर को भारत का पहला युवा जलवायु चैंपियन घोषित किया है? तो यह है आपका प्राजक्ता कोहली को किया गया। नेक्स्ट देखें, निम्नलिखित में से किस देश ने अपना पहला सौर अन्वेषण उपग्रह सीहे को लॉन्च किया है? तो यह चीन ने किया है। नेक्स्ट देखें हम लोग, हाल ही में भारत की संसद द्वारा लॉन्च किए गए डिजिटल ऐप का नाम क्या है? तो इसका नाम डिजिटल संसद है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।